जिन 5 पतियों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया, जिन्होंने उसका चीरहरण करवाया और भरी सभा में अपमानित कराया, द्रौपदी ने अपने उन 5 पतियों को दुर्योधन के बंधन से मुक्त करा दिया। पर कथा यहीं पर समाप्त नहीं हुई। दुर्योधन और शकुनी ने पुनः चाल चली और छल से एक बार फिर जुए में पांडवों का सारा राजपाट हड़प लिया। इस बार तो उसने पांडवों को 12 वर्षों का वनवास भी दे दिया। 12 वर्ष ही क्यों, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी इसमें शामिल था। अज्ञातवास में उनकी पहचान ज्ञात हुई तो उन्हें पुनः 12 वर्षों का वनवास भोगने की शर्त लगा दी। द्रौपदी फिर दांव पर लगी। मां कुंती वनवास के लिए नहीं गई, पर द्रौपदी कैसे बच जाती। 5 पतियों के साथ वो भी दर दर की ठोकरें खाती रही। 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने अज्ञातवास में मत्स्य देश के राजा विराट के राज्य में समय बिताया। 5 ने अपनी योग्यता अनुसार अलग अलग कार्य संभाले। द्रौपदी विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा में लगी। अब वो द्रौपदी से सैरंध्री हो गई। संकट यहाँ भी शुरू हुआ। विराट की पत्नी सुदेशना का भाई कीचक सैरंध्री पर मुग्ध हो गया। एक दिन वो सैरंध्री से मिला और बोला, तुम बहुत सुंदर हो सैरंध्री, मुझे अपना दास बना लो, मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगा। एक दासी से ऐसे बात करते? आपको लज्जा नहीं आती? और मेरा विवाह हो चुका है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। मुझे उपदेश ना दो सैरंध्री। यदि मैं तुम्हें चाहता हूँ तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हें कैसे पाना है। तुम जिसकी सेवा में लगी हो वो मेरी बहन है। यदि तुम्हें ये पता नहीं है तो जान लो, मेरा नाम कीचक है और कीचक जो चाहता है उसे अवश्य करता है। और इस प्रकार कीचक ने द्रौपदी को धमकी दे दी। वो कांप गई, पहचान छुपा कर रह रही थी तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। कीचक उस समय तो रुक गया और उसने अपने मन की बात अपनी बहन सुदेशना से की। सुदेशना ने अपने भाई की बात सुनी और एक रात सैरंध्री को कीचक की सेवा में भेज दिया। मैंने कहा था ना, कीचक जिसे चाहता है उसे पा ही लेता है। आओ। मत छुओ मुझे, अनर्थ होगा, दूर हटो। कीचक जैसे महाबली के सामने द्रौपदी विवश थी, पर उसने अपना धैर्य नहीं खोया। अपनी सारी शक्ति लगा दी और कीचक को ऐसा झटका कि वो गिर पड़ा। जब तक वो संभलता द्रौपदी भाग खड़ी हुई और अवसर पाकर एकांत में उसने भीम से कीचक की बात बताई। अब भीमसेन द्रौपदी की पीड़ा भला कैसे सहन करते, तो उन्होंने द्रौपदी से कहा, सुनो द्रौपदी, कीचक समझाने से नहीं समझने वाला, उसे तो मेरी गदा ही समझाएगी और ऐसी समझाएगी कि जीवन भर याद रखेगा। अब क्या करूं? वो कभी भी मेरे पास आ सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते तुम्हें कैसा डर? अब जब वो तुमसे कुछ कहे तो उसे नाट्यशाला में आधी रात को आने के लिए कहना और मुझे बता देना। उसके बाद सारे संकट दूर हो जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। द्रौपदी ने कीचक से आधी रात को नाट्यशाला में मिलने को कहा। उसने बड़ी बेचैनी से आधी रात तक प्रतीक्षा की और केवल कीचक ने ही प्रतीक्षा नहीं की। भीम तो कब से स्त्री के वेश में कीचक की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर ठीक आधी रात को कीचक ने भीम को सैरंध्री जानकर बड़ी तेजी से अपनी बाहों में समेट लिया। अब कहां द्रौपदी और कहां भीम। कीचक को लगा जैसे कि उसने किसी चट्टान को बाहों में भर लिया। घबराकर उसने जैसे ही भीम को छोड़ा, भीम की गदा उसके माथे पर पड़ी। वो तिलमिलाकर भीम पर झपटा। मायावी है तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जीवित रहेगा तब छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा ना। आओ आओ मेरे पास आओ, आ जाओ। और इस प्रकार भीम ने कीचक पर इतनी गदा बरसाई कि उसका अंग अंग टूट गया। फिर भी उसने भीम पर प्रहार करने का प्रयास किया। तब भीम ने ऐसी पटखनी दी कि उसके प्राण निकल गए। दूसरे दिन विराट नगर में सूचना फैल गई कि सैरंध्री के गंधर्वपति ने कीचक को मार डाला। द्रौपदी का कीचक से पीछा छूटा, पर कीचक वध की सूचना दुर्योधन को मिली तो उसने अनुमान लगा लिया कि सैरंध्री नाम की दासी द्रौपदी और उसके गंधर्वपति पांडव ही हैं। कीचक जैसे बलशाली का वध करना
किसी और के वश में नहीं है। वैसे पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया तो किसी अनहोनी की आशंका नहीं रह गई। फिर भी कौरवों ने विराट पर धावा बोला और पांडवों ने अपना मूल दिखाया और कौरवों को मार भगाया। यहीं से आरंभ हुआ महाभारत। कारण बनी द्रौपदी, वो चाहे जुए की बात हो या कीचक वध की और दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ के अपमान की, दांव पर द्रौपदी ही लगी। निश्चित ही द्रौपदी अपराजिता रही। यज्ञ कुंड से जन्मी देवी स्वरूपा द्रौपदी अन्याय, अनाचार, अधर्म और अनैतिकता के विरुद्ध चुनौती बनकर अग्नि ज्वाला सी दहकती रही और अंत में विजयी हुई। हमारे पुराणों ने उसे पंचकन्याओं में एक माना और उसे प्रातः स्मरणीय बताया। द्रौपदी सदैव नारी धर्म का स्मरण कराती रहेगी, धधकती रहेगी अग्नि शिखा सी और दिलाती रहेगी अपने पतियों को दासता से मुक्ति।